हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर. सोलर सिस्टम को साथ में होल्ड करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ए मैग्नेटिक पुल बिटवीन प्लैनेट्स, बी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन द प्लैनेट्स, सी न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स. कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि सोलर सिस्टम साथ में है? की कंसेप्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. The solar system's gravitational force, the solar system gravitational force is responsible for holding the solar system together. For holding the solar system together. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. The solar system is gravitationally bound by sun, which is located at. So the solar system is gravitationally bound by the sun. Force of attraction between any two bodies, because universal law of gravitation states the force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses. And inversely proportional to square of distance between them. It is according to universal law of gravitation. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच. तो जो फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर. सो फोर्स इज इक्वल कैपिटल जी m1 m2 by r square. Here capital G is universal gravitational constant. राइट. सो आपका आंसर होगा कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल. आंसर ऑप्शन बी. बाकी ऑप्शंस को भी चेक कीजिए. ए मैग्नेटिक पुल बिटवीन
प्लैनेट्स नहीं। सी, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स। पहली चीज, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगता है। डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स नहीं। तो आपका ऑप्शन है बी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन द प्लैनेट्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।